चांदी खरीदने वालों के लिए आई अब तक की सबसे बड़ी खबर। सरकार ने अचानक लागू किए चांदी के नए कड़े नियम। अब बिना सरकारी मर्जी के देश में नहीं आएगी चमक। रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट के बीच विदेश व्यापार महानिदेशालय का बड़ा हंटर, सराफा बाजार और ज्वेलर्स में मची भारी खलबली। आखिर क्या है सरकार का यह नया मास्टर स्ट्रोक और कैसे आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर, आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी आने वाले दिनों में चांदी के आभूषण, सिक्के या कोई और कीमती सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। भारत सरकार ने चांदी के आयात यानी इंपोर्ट के नियमों को अचानक से सख्त कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब चांदी के दाने यानी ग्रेन्स, चांदी का पाउडर और 99.9% या उससे अधिक शुद्धता वाली चांदी के आयात को पूरी तरह से प्रतिबंधित श्रेणी यानी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब कोई भी आयातक या ज्वेलर्स बिना विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT से वैध लाइसेंस या विशेष अनुमति लिए विदेशी चांदी भारत नहीं ला पाएगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक जिन स्थापित चैनलों जैसे RBI द्वारा नामित बैंकों, DGFT की सामान्य अनुमति या इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX के जरिए ज्वेलर्स आसानी से चांदी मंगा लेते थे, उन्हें भी अब अपनी हर एक खेप यानी प्रत्येक कंसाइनमेंट के लिए अलग से DGFT की मंजूरी लेनी होगी। यानी साफ है कि अब आयात के रास्ते पर एक मजबूत गेट लग चुका है जिसकी चाबी पूरी तरह से सरकार के पास होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक सरकार को इतना कड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत आन पड़ी। तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है भारत में चांदी का रिकॉर्ड तोड़ आयात और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी तनाव। वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत ने रिकॉर्ड 12 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चांदी आयात की है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा केवल 4.8 अरब डॉलर था। यानी सिर्फ एक साल के भीतर चांदी का इंपोर्ट करीब 150% बढ़ गया है। वहीं अकेले अप्रैल के महीने में ही चांदी का आयात सालाना आधार पर 157% बढ़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और मिडिल ईस्ट के युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतें भी $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं, जिससे भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में इतनी भारी मात्रा में चांदी मंगाने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर भारी दबाव पड़ रहा था। इसी दबाव को कम करने और अनावश्यक आयात को रोकने के लिए सरकार ने पिछले महीने ही सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% किया था और अब रणनीति के अगले कदम के रूप में DGFT का यह नया नियम लागू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि सरकार के इस फैसले से देश के सराफा बाजार और ज्वेलर्स के बीच भारी चिंता और बेचैनी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के विशेषज्ञों का मानना है कि हर खेप के लिए अलग से लाइसेंस लेने की प्रक्रिया से चांदी मंगाने में अनिश्चितता और मुश्किलें बढ़ेंगी। इससे घरेलू बाजारों में चांदी की अचानक किल्लत यानी शॉर्टेज हो सकती है और जब सप्लाई कम होगी तो स्वाभाविक रूप से चांदी के दाम और ज्यादा भागेंगे। आपको बता दें कि पिछले 3 साल में ही चांदी की कीमत में प्रति किलो 2 लाख रुपए से अधिक की तेजी आ चुकी है और चांदी इस समय 2.5 लाख के ऊपर ट्रेड कर रही है। हालांकि सरकार ने रिफाइनरियों के लिए सिल्वर डोरे के आयात नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है, जो पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए आने वाले महीनों में चांदी की खरीदारी और महंगी हो सकती है, क्योंकि इसका असर सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, चांदी के इन नए नियमों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।